क्या आप अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं या सच में जी भी रहे हैं? क्या आपकी सफलता आपकी शांति से बड़ी हो गई है? क्या कभी ऐसा लगा कि पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली सा है? दोस्तों, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बेस्ट सेलिंग किताब का एक ऐसा डीप, सिनेमैटिक और एक्सपीरियंस बेस्ट समरी देने वाला हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे, यही तो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक टॉक हिंदी में आपका स्वागत है। चैप्टर 1, जूलियन मैंटल का जीवन मोड। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन कोर्टरूम से, जहां हर कोई एक नाम से डरता है, एक नाम की इज्जत करता है और एक नाम को सफलता का दूसरा नाम समझता है। जूलियन मैंटल, एक ऐसा वकील जो हर केस जीतता है। अगर कोई जूलियन को हायर कर ले तो सामने वाला पार्टी पहले ही हार मान लेता है। ये आदमी सिर्फ कोर्टरूम में नहीं जीतता था, ये अपनी तेज जिंदगी में भी जीतता हुआ दिखता था। जूलियन की जिंदगी बाहरी दुनिया से परफेक्ट लगती थी। एक शानदार मेशन, प्राइवेट ड्राइवर, नौकर चाकर, महंगे सूट और उसके गैराज में उसकी सबसे बड़ी शान लाल फेरारी। लोग कहते थे अगर सफलता को शरीर मिलता तो वो जूलियन जैसा दिखता, लेकिन अंदर से जूलियन की रूह धीरे धीरे टूट रही थी। वो हर दिन 18 से 20 घंटे काम करता था। मीटिंग्स, कोर्ट केस, बिजनेस डील्स, इवेंट्स, इंटरव्यू, सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन वो खुद अपने आप से भाग रहा था। उसकी सुबह कॉफी और पेनिक से भरी होती थी, उसकी रातें शराब और अकेलेपन से। वो जितना ज्यादा कमाता उतना अंदर का खालीपन बढ़ता जाता। उसका चेहरा थक जाता, आंखें बुझ जाती और दिल में एक बेचैन आवाज बार बार कहती, क्या यही जिंदगी है? फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बड़ा कोर्ट केस चल रहा था। देश भर की मीडिया का ध्यान उस पर था। लोग जूलियन को देखने आए थे क्योंकि जूलियन कोर्टरूम का जादूगर था। वो बोलता तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन उस दिन जूलियन की सांसें भारी होने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और अचानक पूरा कोर्टरूम उसकी चीख से गूंज उठा। जूलियन हार्ट अटैक के साथ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा हॉल सदमे में था। वो आदमी जिसे हर कोई लौहमानव, आयरन मैन समझता था, जिसके पास खून पसीने की जगह एम्बिशन बहती थी, आज जमीन पर पड़ा था, टूट चुका था। ये सिर्फ दिल का दौरा नहीं था, ये जिंदगी का कठोर संदेश था। रुक जाओ वरना खत्म हो जाओगे। 3 महीने तक वो दुनिया से गायब रहा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। फिर एक दिन उसके पुराने पार्टनर जॉन के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉन ने दरवाजा खोला और सामने वही जूलियन खड़ा था, लेकिन ये जूलियन पहले वाले जैसा बिल्कुल नहीं था। न महंगा सूट, न थकी हुई आंखें, न तनाव, न घबराहट। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक शांति, एक स्थिरता, एक ग्लो। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे किसी ने उसे नया जीवन दे दिया हो। जॉन हैरान था। उसने पूछा, जूलियन, ये सब क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे? जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी फरारी बेच दी, अपने मिशन दान कर दिया, अपने केस छोड़ दिए और मैं भारत चला गया। जॉन की आंखें फैल गई। भारत? किस लिए? और फिर जूलियन ने अपनी असली जर्नी बतानी शुरू की। उसने बताया, वो हिमालय गया, साधुओं की खोज की, योगियों से मिला, ध्यान सीखा और अंत में पहुंचा शिवाना के सच्चे ज्ञानियों तक। उसे वहां वो मिला जो उसे दुनिया में कहीं नहीं मिला था, शांति, उद्देश्य, अर्थ। उसने सिर्फ तनाव नहीं छोड़ा, उसने अपना पुराना मैं ही पीछे छोड़ दिया। जूलियन कहता है, मैंने सफलता के नाम पर अपनी जान बेच दी थी। भारत ने मुझे मेरा असली जीवन वापस दे दिया।
इस अध्याय का असली सार क्या है? सफलता अगर शांति न दे तो वो असफलता है। पैसा घर खरीद सकता है, पर मन का घर खाली छोड़ देता है। शरीर सब सह लेता है, लेकिन एक दिन वो टूटा हुआ संदेश भेजता है। जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ वही होता है जब हम पहली बार खुद से सवाल पूछते हैं, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? चैप्टर 1 हमें याद दिलाता है, कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं, हमें जगाती है। और जूलियन का हार्ट अटैक उसके लिए विनाश नहीं, पुनर्जन्म था। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, एक फरारी वाले आदमी की जो साधु बन गया। चैप्टर 2 शिवना के साधुज और ज्ञान की खोज। हार्ट अटैक के बाद जब जूलियन भारत पहुंचा तो वो एक ऐसी यात्रा पर था जहां उसका कोई गाइड नहीं था, कोई रास्ता तय नहीं था और कोई लक्ष्य साफ नहीं था। बस एक सवाल था, जीवन का असली अर्थ क्या है? भारत पहुंचते ही उसे लगा कि ये देश सिर्फ एक जगह नहीं, एक ऊर्जा है। चहल पहल से भरी सड़कों पर चलते हुए, मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनते हुए, साधुओं की शांत आंखों में झांकते हुए उसे महसूस हुआ कि यहाँ हर कोने में कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। लेकिन जूलियन कोई टूरिस्ट नहीं था, वह उन लोगों की खोज में था जो जीवन को भीतर से समझते हैं। शिवाना के साधु। शुरुआती संघर्ष। जूलियन हफ्तों तक गांव-गांव घूमता रहा। वो योगियों से मिला जो पहाड़ों में रहते थे, साधुओं से मिला जो गंगा किनारे ध्यान करते थे, बुजुर्ग फकीरों से मिला जो सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाते थे। लेकिन किसी ने भी शिवाना नाम नहीं सुना था। शिवाना मानो कोई कहानी हो, कोई पौराणिक जगह जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हों। जूलियन थक चुका था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी बुझी नहीं थी। वो जानता था अगर वो लौट गया तो फिर कभी अपने असली सवालों का जवाब नहीं पा सकेगा। एक रहस्यमयी साधु से मुलाकात। एक दिन जूलियन एक सूने पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा हड्डियां जमा रही थी। उसी समय उसे एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और शरीर से निकलती एक अजीब सी रोशनी। जूलियन खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, क्या आप शिवाना को जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, शायद तुम तैयार हो। यह सुनकर जूलियन की आंखें चमक उठीं। साधु उसे अपने कैंप में ले गया और खाने को दिया और फिर बोला, शिवाना सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक अवस्था है, एक जीवन शैली है, एक पहचान है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें शरीर से नहीं, मन से यात्रा करनी होगी। जूलियन का धैर्य टूटने लगा। वो सीधे रास्ता चाहता था, दर्शन नहीं। लेकिन तभी साधु बोला, अगर तुम्हारे भीतर सच्ची खोज है तो मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूं। और वो साधु उसे उत्तर दिशा में एक छुपे हुए मार्ग की ओर ले गया, जहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते थे। शिवाना की यात्रा शुरू। जूलियन और वो साधु कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और नदी किनारों से गुजरते रहे। बीच रास्ते में जूलियन ने भूख झेली, ठंड झेली, डर झेला और पहली बार अपने अहंकार को भी तोड़ते देखा। क्योंकि इस यात्रा में न पैसा काम आ रहा था, न ताकत, न टैलेंट। काम आ रहा था धैर्य, विश्वास और सरेंडर। एक रात जब दोनों एक पहाड़ी झरने के पास बैठे थे, साधु ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम जीवन को जीतना चाहते हो, जीवन को समझना नहीं। ये शब्द जूलियन के दिल में सीधे जाकर बैठे। शिवाना घाटी का दर्शन। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अचानक परिदृश्य बदल गया। पहाड़ खुल गए, आकाश साफ हो गया और जूलियन की आंखों के सामने फैली थी एक स्वर्ग जैसी घाटी। हरे भरे पेड़, नीले आसमान में तैरते बादल, छोटे छोटे घर और चारों तरफ ऐसी शांति जैसे हवा भी ध्यान कर रही हो। यह था शिवाना का रहस्यमय स्थान। जूलियन को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हो सकते हैं जो मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं।
फिर भी इतने खुश, इतने स्वस्थ और इतने शांत हैं। योगी रामन से पहली मुलाकात। कुछ ही देर में उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाया गया जो इस पवित्र जगह के सबसे ज्ञानी, सबसे सम्मानित और सबसे उज्जवल साधु थे। योगी रामन, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी दर्द को पिघला सकती थी। उनकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जो किसी को भी भीतर तक देख लेता था। जूलियन ने महसूस किया, ये सिर्फ एक गुरु नहीं, एक जीवित ज्ञान है। योगी रामन ने कहा, जूलियन, तुमने लंबी यात्रा की है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होगी, अपने मन की। जूलियन चौंक गया। उन्हें उसका नाम कैसे पता? योगी रामन केवल मुस्कुराए। शायद पहाड़ों के बीच ज्ञान का कोई और ही नियम था, शिवाना के नियम। अगले कुछ दिनों में जूलियन ने महसूस किया कि शिवाना के साधुओं के जीवन में 5 मुख्य स्तंभ हैं: सेल्फ मास्टरी, स्वयं पर नियंत्रण; पर्पस, जीवन का स्पष्ट लक्ष्य; डिसिप्लिन, रोजमर्रा का अनुशासन; टाइम मास्टरी, समय का सम्मान और प्रभावी उपयोग; कंपैशन, दया, करुणा और सेवा। इन साधुओं का जीवन सरल था, लेकिन हर काम में गहराई थी। वे सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, ध्यान करते, कसरत करते, प्रकृति के साथ चलते और हर भोजन कृतज्ञता के साथ लेते। जूलियन ने उनसे पूछा, आपके पास गैजेट्स नहीं, पैसा नहीं, लक्ष्यूरीज नहीं, फिर भी आप इतने खुश कैसे? योगी रामन ने जवाब दिया, क्योंकि हम वो नियंत्रित करते हैं जो भीतर है, और बाहरी चीजें हमें नियंत्रित नहीं करती। ज्ञान का वचन। योगी रामन ने जूलियन से वादा किया, अगर तुम सच्चे मन से सीखने आए हो तो मैं तुम्हें वो सभी रहस्य दूंगा जो तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे, लेकिन इसके बदले मुझे वादा करो, तुम वापस जाकर इन सीखों को दुनिया में फैलाओगे। जूलियन की आंखें भर आई। उसे लगा यही वजह थी कि वो भारत आया था। शायद यही उसका कर्म था, उसका उद्देश्य। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं। चैप्टर 2 का सार। इस अध्याय में हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। खोज तभी पूरी होती है जब ईगो टूटता है। सच्चा गुरु आपकी बाहरी स्थिति नहीं, आपकी आंतरिक रेडनेस देखता है। जीवन का असली ज्ञान शोर में नहीं, शांति में मिलता है। जूलियन अब एक नए जीवन के दरवाजे पर खड़ा था, और अगला अध्याय उस दरवाजे के पीछे का संसार खोलेगा। चैप्टर 3, द माइंड गार्डन मैन का बगीचा। 1200 वर्ड्स। जूलियन अब शिवाना की घाटी में था, लेकिन असली यात्रा तो अभी शुरू हुई थी, मन के बगीचे की। योगी रामन ने उसे समझाया, जूलियन, तुमने जहां तक पहुंच लिया है वो सिर्फ भौतिक यात्रा थी। असली यात्रा अब तुम्हारे भीतर है, मन की शक्ति का परिचय। योगी रामन ने जूलियन को एक बगीचे की कल्पना करने को कहा। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक सुंदर बगीचा है, हरे भरे फूल, तितलियां, नर्म हवा, गुनगुनाती धारा। लेकिन ध्यान दो, अगर तुम इसमें कचरा फेंकोगे, खरपतवार उगाओगे या नकारात्मक विचार लगाओगे तो बगीचा भी गंदा हो जाएगा। जूलियन को पहले यह बात समझ में नहीं आई। वो बोला, गुरुजी, ये सिर्फ कल्पना है, असली जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन वही बगीचा है, जो तुम उसमें उगाओगे वही तुम्हारी दुनिया में खिलकर बाहर आएगा। जूलियन को एहसास हुआ कि उसका पिछला जीवन तनाव, लालच, कंपैरिजन, कंपटीशन, सब उसके मन में उगाई गई जंगली खरपतवार थी। और यही कारण था कि उसका जीवन भीतर से सूखा, थका और असंतुलित था। हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन। योगी रामन ने उसे हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन सिखाया। एक गुलाब चुनो, सिर्फ उसी पर ध्यान दो। हर बार मन भटके, वापसी उसी गुलाब पर। जूलियन शुरू में असफल रहा। मन भटकता, विचार उड़ते, पुराने डर और चिंता वापस आते। लेकिन धीरे धीरे रोज अभ्यास के साथ मन शांत हुआ।
मन की उलझनें कम हुई और जूलियन ने पहली बार महसूस किया सच्ची मानसिक शक्ति सिर्फ अनुशासन और एकाग्रता से आती है। 4 मानसिक सिद्धांत। योगी रामन ने जूलियन को 4 मानसिक नियम भी बताए जो जीवन बदल सकते थे। सोच पर नियंत्रण। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। विजुअलाइजेशन। सपनों को मन में प्रतिदिन वास्तविकता की तरह देखो। पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं। सेल्फ डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कोई भी शक्ति स्थायी नहीं रहती। जूलियन ने महसूस किया कि उसका पुराना जीवन सिर्फ नकारात्मक विचारों का महासागर था। अब उसे अपने मन के भीतर नया बगीचा उगाना था। आत्मविश्वास, प्यार, धैर्य, खुशी, प्राकृतिक साधन। शिवाना के साधु सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर और आत्मा को भी प्रशिक्षण देते थे। सूर्योदय से पहले ध्यान, सूर्यास्त तक शारीरिक व्यायाम, भोजन में संयम और प्रकृति के हर हिस्से से जुड़ाव। जूलियन ने देखा कि जब मन शांत और संतुलित होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। पूर्व में उसकी फरारी, महंगे सूट और दौड़ती जिंदगी उसे सुख देती थी, लेकिन सिर्फ बाहरी। शिवाना में जूलियन ने जाना सच्ची खुशी भीतर से आती है। फियर सेटिंग टेक्निक। एक दिन योगी रामन ने जूलियन को डर का सामना करने की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, डर को कभी दूर मत भगाओ, उसे देखो, उसका नाम लो, उसके स्रोत को जानो। जूलियन ने अपनी पुरानी सफलता और विफलताओं का सामना किया। हर डर, हर चिंता, हर शर्मिंदगी का सामना किया और धीरे धीरे वो डर अब उसे नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि वो उसे मार्गदर्शन देता था। माइंडफुलनेस का अभ्यास। योगी ने जूलियन को हर पल पूरी तरह उपस्थित रहने की कला सिखाई। पास्ट या फ्यूचर में मत खो, केवल इस पल में जियो। ये पल तुम्हारा असली जीवन है। जूलियन ने महसूस किया कि उसकी पुरानी दौड़ भागी जिंदगी सिर्फ भविष्य की चिंता में और अतीत की यादों में खोई हुई थी। अब वो हर कार्य, हर निर्णय, हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करने लगा। चैप्टर 3 का सार। मन ही बगीचा है, जो उगाओगे वही जीवन में आएगा। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन जीवन बदल सकते हैं। फियर फेसिंग और माइंडफुलनेस से आंतरिक शक्ति आती है। फिजिकल डिसिप्लिन और मेंटल डिसिप्लिन साथ में चले। जूलियन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन साफ, उद्देश्य स्पष्ट और शक्ति अंदर से उभर रही थी, और यही तैयार करता है उसे अगले अध्याय की ओर। आत्म अनुशासन, समय प्रबंधन और जीवन के गोल सेट करने की कला। इस चैप्टर ने जूलियन को दिखाया कि बाहरी दुनिया की दौड़ नहीं, आंतरिक दुनिया का बगीचा ही असली सफलता है। और वो बगीचा अब उसे जीवन भर हरा भरा रखने का तरीका सीखना था। चैप्टर 4, मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम। आत्मा अनुशासन और समय प्रबंधन। 1-200 वर्ड्स। जूलियन अब शिवाना की घाटी में आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति के रास्ते पर था, लेकिन योगी रामन ने उसे बताया कि सिर्फ मन को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता और सफलता के लिए आत्म अनुशासन और समय का प्रबंधन सीखना जरूरी है। आत्म अनुशासन की नींव। योगी ने कहा, जूलियन, अनुशासन ही तुम्हारी असली शक्ति है। अनुशासन से ही तुम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हो, और आदतें तुम्हारे भविष्य को बनाती है। जूलियन ने याद किया अपने पहले के जीवन को। हर दिन की शुरुआत तनाव और भागदौड़ से होती थी। काम की तीव्रता में उसने अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति को पीछे छोड़ दिया था। उसने महसूस किया कि सफलता का ये कीमत चुकाना जीवन के लिए नुकसानदेह था। योगी रामन ने उसे 5 मूलभूत नियम बताए। सकारात्मक आदतें अपनाना, सुबह उठना, ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई। नकारात्मक आदतें छोड़ना, आलस्य, शिकायत, तुलना। लगातार अभ्यास करना। छोटे छोटे कदम बड़ी शक्ति में बदलते हैं। धैर्य रखना, परिवर्तन धीरे धीरे आता है।
लेकिन स्थायी होता है। असफलता से सीखना गिरना सीखने का हिस्सा है। जूलियन ने महसूस किया कि पुराने जीवन में वो इन नियमों के विपरीत जी रहा था। अब वो हर दिन छोटे छोटे अनुशासन के अभ्यास से अपने आप को बदलने लगा। समय का प्रबंधन, टाइम मास्टरी। योगी रामन ने जूलियन को समझाया, समय तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है। अगर तुम इसे खो दोगे तो दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें पूर्णता नहीं दे पाएगी। जूलियन को यह समझने में समय लगा कि उसने हमेशा अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च किया था। हर मिनट, हर कार्य, हर निर्णय को महत्व देना सीखना पड़ा। योगी ने उसे 4 कदम दिए। दैनिक योजना बनाना, हर दिन की शुरुआत लक्ष्य निर्धारण से। प्राथमिकता तय करना, महत्वपूर्ण काम पहले, अनावश्यक काम बाद में। विचलन से बचना, सोशल मीडिया, नकारात्मक विचार, अनावश्यक चिंताओं से ध्यान हटाना। आराम और पुनर्विनीकरण। समय की सही उपयोगिता तभी संभव है जब शरीर और मन स्वस्थ हो। जूलियन ने ध्यान दिया कि जब वो समय का सही प्रबंधन करता है तो उसके मन और शरीर दोनों में शांति और संतुलन आता है। फिर वो महसूस करता, जीवन का हर पल अनमोल है। लक्ष्य निर्धारण की कला। योगी रामन ने जूलियन को लक्ष्य निर्धारित करने की तकनीक भी सिखाई। तुम्हारे सपने सिर्फ मन में नहीं होने चाहिए, उन्हें वास्तविक जीवन में उतारना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें हर दिन हासिल करने का प्रयास करो। जूलियन ने पहले हमेशा बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागा, लेकिन वो भूल गया कि असली सफलता छोटी जीतों से बनती है। योगी ने कहा, हर दिन अपने मन में 3 प्रमुख लक्ष्य तय करो। वे न केवल तुम्हारे जीवन को दिशा देंगे, बल्कि तुम्हें मानसिक संतोष भी देंगे। जूलियन ने ये तकनीक अपनाई। रोजाना सुबह 3 लक्ष्य लिखना, व्यायाम, ध्यान, अध्ययन। हर रात उनका मूल्यांकन करना, क्या पूरा हुआ, क्या अधूरा रहा और क्या सीख मिली। इस प्रक्रिया ने उसे सिखाया, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण से मन में स्पष्टता आती है। समय का मूल्य समझ आता है। छोटे लक्ष्य बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास। योगी रामन ने जूलियन को कुछ कठोर अभ्यास भी दिए। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना और प्रकृति के साथ जुड़ना। सुनिश्चित दिनचर्या, भोजन, ध्यान, व्यायाम, अध्ययन का निश्चित समय। इच्छाओं पर नियंत्रण, इच्छाओं के गुलाम न बनना। मन की स्पष्टता, नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें त्यागना। जूलियन ने महसूस किया कि अनुशासन केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बढ़ाता, बल्कि भौतिक और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा देता है। अनुशासन और समय प्रबंधन का प्रभाव। कुछ सप्ताह बाद जूलियन का परिवर्तन स्पष्ट हो गया। वो अब न केवल मानसिक रूप से मजबूत था, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ था। उसके विचार अब शांत और स्पष्ट थे। उसकी ऊर्जा और ध्यान उसकी पुरानी दौड़ती जिंदगी से कहीं अधिक स्थिर और प्रभावी थे। योगी रामन ने उसे समझाया, जूलियन, जब तुम अपने मन, शरीर और समय को नियंत्रित करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि अपनी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में होंगी। चैप्टर 4 का सार। आत्मानुशासन जीवन की नींव है। समय का सही प्रबंधन सफलता और शांति दोनों लाता है। लक्ष्य निर्धारण और छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों की कुंजी है। अनुशासन से मन, शरीर और आत्मा संतुलित होते हैं। जूलियन अब तैयार था। अगला कदम उसके जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाला था। वो सीखने वाला था आत्मिक उद्देश्य, पूर्ण शांति और असली खुशी की कला, और यही उसे अंतिम अध्याय की ओर ले जाएगा। चैप्टर 5, विजडम ऑफ लाइफ और वास्तविक सुख का रहस्य। चैप्टर 5, विजडम ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य और वास्तु सुखा 1,200 वर्ड्स। जूलियन अब शिवाना में आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अनुशासन में प्रवीण हो चुका था। लेकिन योगी रामन ने कहा, सिर्फ अनुशासन और समय प्रबंधन से
जीवन की पूर्णता नहीं आती। सच्ची खुशी, संतोष और उद्देश्य तभी मिलेगा जब तुम जीवन के गहन सत्य और ज्ञान को अपनाओगे। सच्ची खुशी का रहस्य। एक दिन योगी रामन ने जूलियन को घाटी के एक शांत तालाब के पास बैठाया। तालाब की पानी की सतह पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और चारों ओर पक्षियों का मधुर संगीत था। जूलियन, योगी ने कहा, सुख का स्रोत बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, दृष्टिकोण और समझ ही तुम्हारी खुशी तय करते हैं। जो बाहर है वो क्षणिक है, जो भीतर है वही स्थायी है। जूलियन ने पहले सोचा, गुरुजी, लेकिन दुनिया में संघर्ष और चुनौतियां हैं। बाहरी परेशानियां? योगी मुस्कुराए, बाहरी परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर तुम अंदर से मजबूत हो, शांति और संतुलन से भरे हो, तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन के 7 नियम। योगी रामन ने जूलियन को जीवन के 7 नियम सिखाए जो उसे हमेशा याद रहेंगे। लाइव विद पर्पस, उद्देश्य के साथ जियो। हर दिन, हर कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये जीवन को दिशा और ऊर्जा देता है। सेल्फ मास्टरी, स्वयं पर नियंत्रण। विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। कैज़ेन, निरंतर सुधार। हर दिन सीखो, बढ़ो और अपने कौशल और चरित्र को निखारो। रिस्पेक्ट टाइम, समय का सम्मान। समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करो। सेवा करने से आत्मा की शांति बढ़ती है। एम्ब्रेस द प्रेजेंट, वर्तमान को अपनाओ। अतीत और भविष्य में खोने की बजाय हर पल पूरी तरह जियो। कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास। जो है उसका आभार जताओ। कृतज्ञता मन को संतुलन और आनंद देती है। जूलियन ने महसूस किया कि ये नियम केवल ज्ञान नहीं थे, वे जीवन के निर्देश थे। एक ऐसा मार्गदर्शन जो हर परिस्थिति में उसे स्थिरता और खुशी देगा। मन और आत्मा का मेल। योगी रामन ने जूलियन को बताया कि मानसिक और शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति का होना भी आवश्यक है। जूलियन, मन को नियंत्रित करना सीखना केवल शुरुआत है। जब मन और आत्मा का मेल होगा, तभी जीवन में पूर्णता आएगी। जूलियन ने ध्यान और ध्यान के अभ्यास को और गहरा किया। हर दिन सुबह सूरज के साथ उठना, ध्यान में बैठना और अपने अंदर के प्रकाश को महसूस करना। धीरे धीरे उसने अपने भीतर अविभाज्य शांति और संतोष का अनुभव किया। साधु जीवन की सादगी। शिवाना में जूलियन ने सीखा कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं, बस शांति, अनुशासन और उद्देश्य चाहिए। सरल भोजन, सरल जीवन शैली और सरल रिश्ते। ये जीवन जटिलता और बाहरी भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। जूलियन ने अनुभव किया कि फेरारी, महंगे घर और दौड़ती दौड़ में असली सुख नहीं था। वास्तविक सुख उसे अपने भीतर की शांति, अपने जीवन का उद्देश्य और दूसरों के साथ जुड़ाव से मिला। ज्ञान का प्रचार। योगी रामन ने जूलियन को अंतिम कार्य सौंपा। अब जब तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुम्हें इसे केवल अपने लिए नहीं रखना, इसे दूसरों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे बांटा जाए। जूलियन ने यह वचन लिया। उसने समझा कि सच्चा संतोष तब आता है जब आप अपने अनुभवों, सीख और सफलता को दूसरों के जीवन में उपयोग करने के लिए साझा करते हैं। चैप्टर 5 का सार। सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहरी दुनिया केवल माध्यम है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये ऊर्जा और दिशा देता है। अनुशासन, समय प्रबंधन और मानसिक शक्ति सफलता के स्तंभ है। आत्मिक शक्ति और सेवा जीवन को पूर्ण बनाती है। कृतज्ञता, सादगी और वर्तमान में रहना स्थायी खुशी के मूल मंत्र है। जूलियन ने अब यह समझ लिया, सफलता सिर्फ दौलत और शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, उद्देश्य और आत्मिक संतोष में है। ये ज्ञान उसे जीवन भर मार्गदर्शन देगा। अंतिम विचार। जूलियन मैंटल, जो पहले फेरारी और दौड़ती दौड़ में खो गया था,
अब एक साधु बन चुका था, शांति, समझ और उद्देश्य से भरा हुआ। उसने जाना कि जीवन में असली सफलता वही है जो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से मिलती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है। अगर हम अपने भीतर के बगीचे की देखभाल करें, समय और अनुशासन सीखें और जीवन का उद्देश्य अपनाएं, तो जीवन की हर खुशी स्थायी और सार्थक हो सकती है। जूलियन की यात्रा हमें यह दिखाती है कि असली फेरारी दिल और आत्मा की होती है, बाहरी दौलत की नहीं। तो दोस्तों, ये थी द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि असली सफलता केवल दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की संतुलन, सच्चे उद्देश्य और आंतरिक शांति में छिपी है। क्या आप भी अपने जीवन में फेरारी की दौड़ में खो चुके हैं? क्या आपकी सफलता आपकी खुशी को पीछे छोड़ चुकी है? क्या आप अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य खोजने के लिए तैयार हैं? सोचिए, क्या आप आज से अपने भीतर के बगीचे की देखभाल करना शुरू करेंगे? एक्शनेबल टेकअवेज: मन को साफ और सकारात्मक बनाएं, अनुशासन और समय प्रबंधन अपनाएं, हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, अपने उद्देश्य और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं, कृतज्ञता और सादगी को अपनाएं। याद रखिए, आपकी असली फेरारी आपका दिल और आत्मा है। यदि आप इसे समझते हैं तो आप न केवल सफलता पा सकते हैं, बल्कि सच्ची खुशी और स्थायी संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी की असली फरारी क्या है। बुक टॉक हिंदी पर हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की डीप समरी और जीवन बदलने वाले इंसाइट्स लेकर आते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, आपके जीवन की असली दौड़ आपके भीतर है।